न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का कहर, रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास तो शुभमन गिल ने भी किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली है और जीत की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको आज के खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करने गेंदबाजी के लिए आए एजाज पटेल तो बल्लेबाजी के लिए उतरे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। लेकिन दोस्तों, आज के दिन की पहली गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से मिड ऑफ की तरफ एक शानदार स्ट्रेट शॉट देखने को मिला और इस शानदार चौके के साथ उन्होंने बेहतरीन आगाज कर दिया। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला और एक बार फिर से मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर आज के दिन की शानदार शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर दी। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका यहां पर थर्ड मैन की तरफ देखने को मिला और आज के दिन के पहले ही ओवर में 3 चौकों के साथ शानदार आगाज ऋषभ पंत ने किया। इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर एजाज पटेल जब 22वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार इनसाइड आउट शॉट देखने को मिला और उन्होंने भी शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 24वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और स्कूप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर छक्कों का आगाज भी ऋषभ पंत ने कर दिया जब 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एजाज पटेल की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए आज के दिन का पहला छक्का जड़ दिया। पर ऋषभ पंत की पारी का भी ये पहला छक्का था। इसके बाद ऋषभ पंत ने 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस चौके के साथ ही उन्होंने 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली शुभमन गिल के साथ मिलकर और ये साझेदारी मात्र 56 गेंदों पर ही हो गई। इसके बाद 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ऋषभ पंत के बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज जब अपने अर्धशतक के करीब थे तो यहाँ पर 30वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना 7वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। इन्होंने 66 गेंदों का सामना किया और बेहतरीन अर्धशतक लगाकर टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबारा। इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम को मुश्किल स्थिति से उबार कर आगे ले गए। इसके बाद 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी सोडी की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋषभ पंत ने। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर इस सोडी ने शानदार वापसी की और यहाँ पर ऋषभ पंत को उन्होंने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने भी आउट दे दिया। हालांकि यहाँ पर ऋषभ पंत ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हुआ और अंपायर कॉल के जरिए पंत आउट हुए, जिन्होंने 59 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 43 ओवर में 195 रन बना लिए। टीम इंडिया के लिए अभी भी रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद है। वैसे इस सत्र की हम बात करें तो दोस्तों, भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस सत्र में सिर्फ 1 विकेट गंवाया और 24 ओवर में 109 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए अभी भी गिल 70 तो वहीं पर जडेजा 10 रन बनाकर क्रीज पर थे। तो वहीं पर दोस्तों, ये सत्र पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम
चला गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं हुई, क्योंकि भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा और उनके साथ शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। लेकिन दोस्तों आज के दिन के 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय टीम को रविंद्र जडेजा के रूप में एक और करारा झटका दिया। रविंद्र जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े मिचेल के हाथों में चली गई और रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया को करारा झटका लगा, जिन्होंने 25 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सरफराज खान क्रीज पर उतरे तो 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज खान को भी एजाज पटेल ने एक शानदार गेंद डाली और बलंडल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। सरफराज खान तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही चलते बने। सिर्फ 4 गेंदें ही वो खेल पाए और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 झटके लगे। इसके बाद शुभमन गिल ने यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी तो उन्होंने 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ा। इसके बाद यहाँ पर 50वें ओवर की पहली गेंद पर अपनी पहली ही गेंद खेल रहे वाशिंगटन सुंदर ने शानदार रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। यह भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला हुआ था और एक और चौका टीम इंडिया को मिल गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 54वें ओवर की दूसरी गेंद पर एजाज पटेल ने एक और महत्वपूर्ण सफलता न्यूजीलैंड की टीम को दिला दी और यहां पर शुभमन गिल को स्लिप में खड़े डेरिल मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर भारतीय टीम को करारा झटका लगा, क्योंकि शुभमन गिल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार वो भी शिकार बन गए एजाज पटेल का। शुभमन गिल ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 90 रनों की पारी खेली। इसके बाद 55वें ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से एक और इनसाइड आउट शॉट देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद यहां पर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रविचंद्रन अश्विन सामना कर रहे थे एजाज पटेल का, तो यहां पर भी रविचंद्रन अश्विन ने भी बड़ा शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर से और गेंद को 1 बाउंस इन्होंने भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 57वां ओवर डालने आए ग्लेन फिलिप्स के ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविचंद्रन अश्विन के रूप में भारतीय टीम को 58वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका दिया एजाज पटेल ने और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार फाइफर भी पूरा कर लिया। डेरिल मिचेल के हाथों एक और कैच गया और भारतीय टीम को 9वां झटका लगा। यहाँ पर दोस्तों रविचंद्रन अश्विन 13 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 59वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक और शानदार चौका इस सोडी की गेंद पर लगाया, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने। तो वहीं पर इसके बाद 60वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 60वें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा, यानी कि आकाशदीप रनआउट होकर पेविलियन लौटे और इसी के साथ भारतीय टीम की पूरी पारी सिमट गई 263 रनों पर। भारतीय टीम को पहली पारी में जरूर 28 रनों की बढ़त मिली, लेकिन ये बढ़त बड़ी ना बना पाई टीम इंडिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी एक बार फिर कमाल कर गई और एजाज पटेल ने फाइफर लिया। टीम इंडिया की तरफ से गिल ने 90, तो वहीं पर पंत ने 60 और वाशिंगटन ने 38 रनों का योगदान दिया। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे तो भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर आकाशदीप को दिया गया और आकाशदीप ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी पारी की पहली सफलता दिला दी। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों लैथम की, तो पूरी तरीके से बीट हो गए थे आकाश के सामने और
4 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद डेवन कॉनवे ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और चौके के लिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के चायकाल के समय तक न्यूजीलैंड की टीम ने 26 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड अभी भी भारतीय टीम से 2 रन पीछे थी। वहीं पर दोस्तों इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में दोनों टीमों के कुल मिलाकर 6 विकेट गिरे और साथ ही रन बने मात्र 94। लेकिन ये सेशन पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए कमाल की शुरुआत मिली। 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुँच गई शुभमन गिल के हाथों में और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। कॉनवे अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन आखिरकार 47 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रचिन रविंद्र ने भी रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े लेकिन वो पूरी तरीके से गेंद से चूक गए और एक बेहतरीन स्टंपिंग यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत से और भारतीय टीम को रचिन रविंद्र के रूप में एक और सफलता मिल गई या फिर यूं कहे तो सबसे बड़ी सफलता मिल गई। रचिन रविंद्र 3 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर डेरियल मिचेल के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला जहाँ पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में पहुँचा दिया 6 रनों के लिए। वहीं पर 22 ओवर में 74 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और सफलता रविंद्र जडेजा ने दिलाई जब उन्होंने 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेरियल मिचेल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। लेकिन यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने बाउंड्री लाइन पर एक कमाल का कैच पकड़ते हुए समाप्त की डेरियल मिचेल की पारी। उन्होंने 44 गेंदों पर 21 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज टॉम ब्लेंडल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी रविंद्र जडेजा का शिकार बने जहां पर जडेजा ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। हम बात करें यहाँ पर ब्लेंडल की तो वो दोस्तों सिर्फ 6 ही गेंदों का सामना कर पाए और 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही आक्रामक खेल दिखाया विल यंग के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसी बीच यहाँ पर 31वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस 33वें ओवर की पहली गेंद पर भी जारी रहा जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट की तरफ। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा और एक और शानदार छक्का यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने जड़ दिया और न्यूजीलैंड के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। 13 गेंदों पर 26 रनों पर वो पहुंच गए थे लेकिन तभी यहां पर 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा रविचंद्रन अश्विन ने और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। 33 ओवर तक 131 रन बना लिए न्यूजीलैंड की टीम ने यानी कि उनकी बढ़त हो चुकी थी अब 103 रनों की। इसके बाद दोस्तों 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार सफलता रविंद्र जडेजा ने दिलाई जब इस सौदी का बेहतरीन कैच यहां पर विराट कोहली ने पकड़ा और उनको पेविलियन भेज दिया। इस सौदी ने इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर विल यंग यहां पर सामने की तरफ शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर सीधे कैच थमा बैठे रविचंद्रन अश्विन को और कॉटिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली क्योंकि विल यंग शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों पर 51 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई जब 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मैट हेनरी को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए और 143 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इस तीसरे सेशन में 145 रन बने और 8 विकेट गिरे। तो दोस्तों क्या लगता है कल टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।